भाई साहब, फ्री में तो कुत्ते भी पीछे नहीं घूमते हैं। आवेदन देने के बाद भी आपने फ्री लेना देश के गद्दार लोगों का काम है, गद्दार लोग देते हैं, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री बहुत मिल रहा है। ये भैया कह रहे हैं कि मोदी पहले से ही ईवीएम में वोटें अपनी कर लेता है। तो पहले कांग्रेस करती रही, फिर क्या ये देश 70 साल से ऐसे चल रहा है? क्या कांग्रेस ये करती रही? हर आदमी सुबह उठते रोटी के लिए भाग रहा, पहले अल्लाह के लिए भगवान के लिए भागता था। कोई राम बोलता था, कोई रहीम बोलता था, कोई अल्लाह बोलता था, कोई भगवान बोलता था। आज सुबह उठते पैसा बोल रहा है। सीमा पे सर काट के लेके जाते थे, कहाँ को काट रहे हैं सब? हिम्मत है क्या उनकी बोलने के लिए? चाइना वाला अपने आप भाग गया, लठ मारे सब भाग गया। क्यों भाग गया? वो उसकी देन है ना, पावरफुल आदमी बैठा हुआ है, बोल के तो दिखाए उससे। क्यों भाग गए? लठ मारे सब फौजी हमारे भागे, दुम दमा के वो लोग। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मोदी ने वो काम किए जो तीसरी बार जनता स्वीकार करेगी मोदी को? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, 100%। क्या किया ऐसा बताइए? सब कुछ किया है, क्या नहीं किया बताओ? कि गरीबों को और गरीब कर दिया। गरीबों की तो जान बच गई, ये समझो। लॉकडाउन में क्या हाल था? अगर दूसरी सरकार होती तो क्या होता? फिर क्या होता? कितनी जनता मर जाती बेमौत। ये तो मोदी था जिसने बचाया। ये बक 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 हर कर लेते हैं, आप भी कर लोगे, हम कर लेंगे। जिसको जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी कभी भी मोदी को खराब नहीं बताएंगे। अनाड़ी जिसको आम आदमी ने वो लॉलीपॉप चुसा दिया, बिजली फ्री, वो फ्री, और क्या चाहिए? तो इससे देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, समझे ना? दिल्ली बहुत अच्छी चल रही है 15 साल से। तो क्या लगता है और किस बातों पे स्वीकार करेंगे मोदी? हमें तो स्वीकार है, हमें तो अभी स्वीकार है। अरे भाई साहब, फ्री के खाओगे तो अच्छे लगेगा ही, फ्री के खाओगे ना तो बहुत अच्छे चलेंगे। अरे कुछ नहीं चल रही भाई साहब, फ्री का ना देश नहीं चलेंगे। कहाँ पानी कटवा रहे हो? ना बिजली कटवा रहे हो, ना पानी कटवा रहे हो, ना टिकट का कुछ कर रहे हो। फ्री तो ले रहे हो। सेना कहाँ से आएंगे? सेना को सैलरी कहाँ से मिलेंगे? फ्री में क्या करोगे भाई साहब? फ्री में तो कुत्ते भी पीछे नहीं घूमते हैं। आवेदन देने के बाद भी आपने फ्री लेना देश के गद्दार लोगों का काम है, गद्दार लोग देते हैं, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री बहुत मिल रहा है। मोदी जी खुद फ्री में क्या मिल रहा है? मोदी जी के फ्री मिल रहा है? उनका घर फ्री में नहीं है, उनको खाना फ्री में नहीं मिल रहा है क्या? उनको सिक्योरिटी फ्री में नहीं? अरे भाई साहब, देश के लिए काम नहीं कर रहे, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। फ्री में क्यों? आपके लिए सेना बॉर्डर पे नहीं भेज रहे हैं। अरे तो आपके लिए काम नहीं कर रहे। हम पहले भी जा रहे हैं। बहुत फर्क हो रहा है, पहले से फ्री में भी तो बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। ना मोदी के सिवाय कोई आ ही नहीं सकता। जब तक जिंदा रहेगा तब तक मोदी रहेंगे। लेकिन ये योगी है, राजनाथ सिंह है, बहुत सिंह है, अमित शाह है, बहुत से, एक से एक है। आप तीसरी बार क्यों स्वीकार करेंगे मोदी को? भाई साहब, मोदी ने क्या नहीं किया? आप बताओ क्या नहीं किया? झूठ बोला, आंकड़े छुपाए। भाई साहब, विपक्ष का यही काम है। मोदी के खिलाफ लोगों का तो यही काम है, विपक्ष का यही काम है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनो, बिल्कुल सही करा। 2-2 साल के बच्चे मरे हुए लोग पैदल गए, इतना मोदी जी ने करा। भूखे प्यासे मर गए, इतना मोदी जी ने करा। मार दिया बेबताए हुए, इससे ज्यादा और क्या करेंगे यार? 2-2 साल के बच्चे लोग मरे हुए लेके चल रहे हैं। सुनो, तुर्की में कितने हजार लोग मरे हैं? कुछ नहीं हुआ। तुर्की में कितने लोग मरे हैं? अरे भाई साहब, वो कुदरत का देन था। खुद अभी भूकंप हम मर जाए यहाँ पे तो क्या मोदी जी बीमार होगा? वो एक कुदरत का देन था, कोरोना आया हुआ था, उसमें बताओ। अभी सुनो भाई, लोग जो मोदी से नाराज है, इनका क्या होगा फिर? भाई साहब, नाराज रहेंगे। ये लोग नाराज रहते हैं कि जो आज का जो समझदार युवा है ना, सब जानते हैं क्या करना नहीं करना है, ठीक है ना? मोदी रहेगा, मोदी जिस दिन यहाँ से हटा और दूसरा कोई आगे पप्पू सप्पू, तो देश बर्बाद हो जाएंगे। हाँ साहब, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि मोदी हटा तो देश बर्बाद? नहीं, ये बताएंगे, हम कुछ नहीं कह रहे। देखो, मोदी जी बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि पावर के चक्कर में ना, मैं मेरे घर का कोई काम, अगर मेरी कोई फैक्ट्री है तो मैं पढ़े लिखे बंदे को रखूंगा, चाय वाले को नहीं रखूंगा। लेकिन देश वाले क्या कर रहे हैं? चाय वाले को रखेंगे, पढ़े लिखे को पप्पू बताएंगे। समझ रहे हो? पढ़ा लिखा बाहर जाके भी करेगा, लेकिन वो बढ़िया, समझ रहे हो? ये क्या बता रहे हैं कि पढ़े लिखे को तो कोई काम नहीं है? ये देखो, इतनी मूर्खता हो गई है, पढ़े लिखे का देश चलाने के लिए कोई काम ही नहीं है पढ़े लिखे का। मैं फोटो कॉपी मशीन का रिपेयर
करता हूँ, मैं 4वीं क्लास पढ़ा हूँ, हाँ मैं भी 30,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, क्योंकि ये अपना दिमाग से, अपना कर्म से और दिमाग से कमा रहे। ये देश दिमाग से चलते हैं, वो पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता, हिंदी बोलने से सब कुछ होते हैं। सुनामी आ रही है, राहुल गांधी की सुनामी आ रही है। हाँ, आ गई सुनामी, उसे रणुए को आ गई सुनामी। बढ़िया है। यूपी का रणुआ ला सकता है, कह रहे हैं कि मोदी ने तो बर्बाद कर अरे हाँ, मोदी ने तो बर्बाद ही कर दिया। मोदी ने तो बेचारे ने बर्बाद कर दिया। लोगों को जो खाने को दे रहा है ना, कहाँ बर्बाद किया खाने को दे रहा है। है? रोज सीमा पे सर काट के लेके जाते थे, कहाँ को काट रहे हैं सब? हिम्मत है क्या उनकी बोलने के लिए? चाइना वाला अपने आप भाग गया, लठ मारे सब भाग गया। क्यों भाग गया वो? उसकी देन है ना, पावरफुल आदमी बैठा हुआ है, बोल के तो दिखाए उससे। क्यों भाग गए? लठ मारे सब फौजी हमारे भागे, दुम दमा के वो लोग। क्यों नहीं? कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने कम पढ़े लिखे हैं। अरे राहुल गांधी, उनको बोलने दो ना। उनके पार्टी में एकता है क्या? राहुल जी के पार्टी में एकता है क्या? तो लगातार उनकी टूट रही है। टूटेगी भाई। जब घर का मुखिया सही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? और जब तुम देश के नेतृत्व करने की आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे खुद अपने घर में नहीं देख रहे हो, क्या नेतृत्व करोगे ये बताओ? अपने घर में नहीं संभाल पा रहे, देश को क्या संभालोगे भाई? खान साहब, क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? हाजी अब्दुल रशीद, कहाँ से आए हैं आप? जामनगर, गुजरात। गुजरात से आए हैं, तो मोदी जी के गढ़ से आए हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान मोदी जी का है। आप मोदी जी के, हम मोदी जी के हैं। यही मोदी जी हमको अपना मान ले। हर आदमी सुबह उठते रोटी के लिए भाग रहा, पहले अल्लाह के लिए, भगवान के लिए भागता था। कोई राम बोलता था, कोई रहीम बोलता था, कोई अल्लाह बोलता था, कोई भगवान बोलता था। आज सुबह उठते पैसा बोल रहा है। आप चाहते हैं कि बदलाव हो सरकार में? तो बदलाव तो होएगा, है ना। 10 साल तो मौका दिए। कौन लगता है आपको कि मोदी के सामने ये नेता टिक पाएगा? मोदी के बीजेपी के सामने ये पार्टी टिक पाएगी? कौन सी पार्टी है वैसे? कौन सी पार्टी? केजरीवाल। कोई फ्री के लिए? हाँ साहब, आपको राहुल गांधी में वो प्रतिभा क्यों नहीं लगती कि हाँ मोदी के सामने टिक पाएगा? राहुल गांधी जी मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनकी माँ नहीं बनने देंगी। उनकी माताजी तो उनसे मेहनत करवा रही है। उनकी माताजी को भी बोले थे प्रधानमंत्री बनो, ना बोल दिए थे। भेदभाव लगता है सरकार में कि भेदभाव है, इसके लिए कर दिया, तुम्हारे लिए नहीं किया, फिर इनके लिए नहीं किया। भेदभाव तो नहीं कर रही है, मुसलमान को भी दे रही है सुविधा, हिंदू को भी दे रही, क्रिश्चियन को दे रही, हर इंसान को दे रही है। गुजरात के अंदर जो मुस्लिम्स को घर जितना दिया, आज भी 3.5 लाख रुपए में घर, 1 बेडरूम, हॉल, किचन दे रही। नहीं मिल रहे एलजी उस पे, लेकिन जो है ये महंगाई मार दे रही साहब। गवर्नर साहब लेके चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मोदी जी दिल जीत पाए कि नहीं जीत पाए? यहाँ पर तो नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी सस्ता होगा तो GST घटेगा, आम आदमी जो है अपना रोजी कहेगा। सब आगे बढ़े, सब तरक्की करें, सब आगे बढ़े भाई। अपना देश का नाम ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं लेके आना है। ठीक है, हिंदुस्तान नाम तो बढ़ जा रहा है ना इस टाइम। जा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ के ये बताओ कहाँ महंगाई नहीं है? ये बताओ मैं, कम महंगाई कहाँ नहीं है? हर जगह पे, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं भाई, हमारे यहाँ के महंगाई तो ये जो कह रहे हैं कि भाई महंगाई कम होनी चाहिए, बाकी तो ठीक। महंगाई होनी चाहिए, महंगाई कहाँ नहीं है ये बताओ मेरे को। जापान में नहीं, अमेरिका में कहाँ महंगाई नहीं है बताओ? कोई देश आता महंगाई यहाँ नहीं, तो हम जा सकते हैं वहाँ पे। सारी जगह महंगाई है, तो दिल्ली महंगाई क्यों नहीं होगी फिर? चाचा आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि अभी हैदराबाद से भाई आए थे, वो कह रहे थे कि महंगाई बहुत है मोदी के साथ। तो महंगाई तो कोई भी शासक आ जाएगा, चाहे राहुल आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, चाहे केजरीवाल बैठ जाए उस गद्दी पे, महंगाई बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सही बात है, इतना जनसंख्या बढ़ेगा, महंगाई कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा महंगाई। सर जी गरीब लोग का बात कीजिए। भाई साहब मोदी या फिर दिन जो कौन है भाई? कौन गरीब है? कोई गरीब नहीं है। गरीब कौन है? 5,000 10,000 हजार का मोबाइल लेके चला रहा बंदा, मोटरसाइकिल लेकर चल रहा है। कौन गरीब है भाई? मोटरसाइकिल जा रहे हैं, बुलेट से। गरीब तो तब था जब एक साइकिल खरीदने के लिए आदमी 6 महीना साल भर सोचता था कि 500 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए साल भर से आदमी सोचता था हमको साइकिल लेना है। अब आजकल तो तुरंत गया 4 पहिया गाड़ी उठा के लाता। गरीब आदमी है वो, गरीब है वो तो अमीरों हमें है। एक कपड़ा बनवाने के लिए 2 महीने से आदमी सफरता था कि हमको कपड़ा बनवाना है, और वहाँ तो महीने में 4 कपड़े बनवा रहे, तो गरीब आदमी है। अच्छा, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं कि देश की स्थिति और सही हो जाए, बाहर से जो कंपनियां आ रही हैं कम से कम सुदृढ़ से स्थापित होकर चलने लगे, तभी तो पब्लिक को पता चलेगा काम आ रहा है, काम मिलेगा।
हम लोग भी काम भी चाहिए और हम लोग किसी मतलब में काम चाहिए, काम मिलेगा हम लोग पैसे आएगा और क्या है। अरे तो उसी का वादा तो कांग्रेस आप लोगों से कर रही है। कांग्रेस का अपने 70 साल से तो की नहीं, 70 साल से तो कर नहीं पाई, 70 साल से कर नहीं पाई तो आप क्या कर देगी भाई वो। अभी तो ये 8 साल उसको आया हुआ है, कम से कम धीरे धीरे कम से कम 5 साल 10 साल तो बनाएंगे तो नहीं होगी विदाई की। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तीसरी बार मोदी जी क्यों आएंगे, ऐसा क्या कारण है? उन्होंने कारण बहुत कारण है उनके, बहुत सूदियाँ करी उन्होंने बहुत। आपके लिए क्या किया मोदी जी? मोदी ने सब कर रखा, मोदी जी ने डॉक्टरों का, डॉक्टर हॉस्पिटल का, सब कुछ सारा विकास हो रहा सबका तो रखा है। कहाँ पे रहते हो? देश की मिट्टी खराब कर तो दी और क्या करेगा। कह रहे कि देश की मिट्टी खराब कर दी मोदी जी। ये कह रहे हैं कि देश को मिट्टी में मिला दिया मोदी जी ने। अरे इनको क्या पता है, मोदी जी इतना देश का आगे ले जा रहे हैं, मिट्टी मिला दे रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। भैया खुद बोल रहे हैं मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तुर्की में जो इंडिया ने तुर्की को मदद किया है वो पूरे विश्व में सराहनीय हो रहा। किसकी देन है? मोदी का देन है। वो हर अफगानिस्तान में, श्रीलंका में जो मदद इंडिया कर रही है, पहले इंडिया मदद मांगती थी, आज के टाइम इंडिया मदद दे रही है। किसकी देन है? कांग्रेस की देन है कि मोदी की देन है? देखो मोदी जी ने ऐसा है ना, कोई काम नहीं किया है, सब जनता का पैसा है। जनता के पैसे जो उन्होंने सेविंग की थी वो सब निकाल लिया उन्होंने और अब वो दूसरे देशों को बांट रहे हैं। दूसरा चीज़ है, मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उन्होंने खुद किया हो। जीएसटी कांग्रेस की देन है, मोदी जी ने अपना ठप्पा लगा दिया, एक काम हो गया है ना। दूसरे उन्होंने ऐसा कौन सा झूठ नहीं बोला जब उनके ज़माने में हाँ सिलेंडर में सस्ता होता था, हाँ, और राहुल को वो पप्पू बोलते हैं लेकिन वो पप्पू के पिताजी हैं, वो सबसे बड़े पप्पू हैं। मोदी जी राहुल गांधी के पापा बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़े वो पप्पू हैं, ठीक है। और समझो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आप जिसे फक्र कर सकते हो। आप सोचो एजुकेशन देख लो, आप एजुकेशन देख लो, योगी जी के स्कूल देख लो और इधर केजरीवाल के स्कूल देख लो। नोएडा और दिल्ली में ज़्यादा दूर का अंतर नहीं है। हॉस्पिटल में भी डिफरेंस देख लो। बीजेपी की सरकार उधर है, यहाँ पे ये भैया कह रहे हैं कि मोदी पहले से ही ईवीएम में वोटें अपनी कर लेता है। नहीं तो पहले कांग्रेस करती रही फिर क्या? ये देश 70 साल से ऐसे चल रहा है, क्या कांग्रेस ये करती रही? पहले क्या बोले, ईवीएम पैदा हुआ है, ईवीएम कांग्रेस के टाइम पे आया है, बीजेपी के टाइम पे नहीं आया। ईवीएम पहले से चल रहा है, ईवीएम से ही मोदी आए हैं। पहले कहा मोदी भी ईवीएम के नहीं आए, वो भी ईवीएम से ही आए। कह रहे हैं कि मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे हम फक्र कर सकें। मोदी का कोई ऐसा काम नहीं तो कोई क्या कर रहा है, बाकी ने क्या करा है फिर? हाँ, मेरे से देश सेवा तो सबने करनी है, वो भी कर रहा है। मैं बाकी बता दूं क्या किया है। 1990 में कांग्रेस ने पंडित कश्मीरियों को पाकिस्तान कश्मीर से निकाल के बाहर किया, सबसे बड़ा काम किया। कश्मीरी पंडितों को निकाल के कश्मीर से बाहर किया और 370 इसीलिए लागू किए थे कि वहाँ पे इंडिया के, आप कहाँ है, इंडिया का आदमी वहाँ जाएगा।